हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। यह जो हमारी क्लास है, इस क्लास में हम डीएलएड के लिए जो मॉडल पेपर 6 था उसका पार्ट 4 देखेंगे। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 151 से 200 तक के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले के प्रश्न आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जाके उन्हें देख सकते हैं। यह क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी आपको अपनी तैयारी पर रखने में कि किस तरह के प्रश्न आते हैं। यह प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं डीएलएड के, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो देखते हैं इस क्लास में। पहला क्वेश्चन, कोहर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संज्ञानात्मक संकार्य है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 152वां प्रश्न, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन ए, अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 153, समावेशी कक्षा में किस प्रकार का या के छात्र शामिल होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 153वें का ऑप्शन बी, सामान्य और विशिष्ट छात्र। 154वां प्रश्न, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगमन अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गणना दोष। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, संवेदनशीलता। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 156वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेदी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संज्ञात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। 157वां प्रश्न है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 158, निम्न में से कौन सी अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए, स्वेच्छाचारी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 159, प्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका 159 का ऑप्शन ए, विक्टर ब्रूम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 160, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन सी, सूचना प्रक्रियाकरण से। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 160, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी, सूचना प्रक्रियाकरण। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है, तो राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का 161, ऑप्शन ए, कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन डी, निगमन से आगमन की ओर। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन सी, योजना बनाना। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 164, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी, अन्वेषण। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर कूट मिलाने वाला प्रश्न है, कौन से कूट सही होंगे, तो क्वेश्चन नंबर 165, शैक्षणिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा। तो 3 दिए हुए, इनमें से हमें बताना है कौन सा कूट सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी, 1, 2, 3 यहाँ पर। तो तभी संभव होगा जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, यह सही है। स्थानीय संदर्भ व व्यक्ति उपलब्ध हो, यह भी सही है। अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो, तो यह ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ध्वनि संवेदना। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी, 2 से 7 वर्ष। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 168, निम्न में से कौन सी बात की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए, भविष्य की योजना की सूझबूझ। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 169, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबद्ध है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, चोम्स्की। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 170, थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से प्रसिद्ध किया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अधिगम के प्रयास एवं भूल। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 171, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण। क्वेश्चन नंबर 172, पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, मूर्त संक्रिया अवस्था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 173, निम्न में से अधिगमन में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी, विषय वस्तु का स्वरूप। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 174, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए, सहायता परक व्यवहार। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 175, पश्च अन्वेषक तथा साधन साध्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, स्वतः शोध। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह किसने कहा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, एबिंगहास। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा थार्नडाइक के अधिगमन के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 178, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 179, क्रिया प्रसूत अनुबंध का दूसरा नाम है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नैमित्तिक अनुबंधन। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 180, निम्न में से कौन सी अधिगमन की एक विशेषता नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अधिगमन का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 181 है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, किशोरावस्था में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 182, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मूल प्रवृत्ति पर। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 183, अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वनमानुषों पर। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 184, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे डैश 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 में भी उच्च होंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सृजनशीलता में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, रुचि। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तार्किक विधि। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 87, प्रासंगिक अंतर्बोध प्रशिक्षण TAT का विकास डैश डैश द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मरे द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 188, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, बाल केंद्रित शिक्षा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 189, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी वर्गीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 190, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तत्परता का नियम, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सम प्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 192 है प्रेक्षणात्मक अधिगमन सम प्रत्यय डैश 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 द्वारा दिया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी बेंडूरा द्वारा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है अधिगमन में डैश 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 ने प्रभाव का नियम दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी थार्न डाइक ने, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 194, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रुचि लक्ष्य अभिवृत्ति, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 195, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है क्या? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 196, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है कहलाती है क्या? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 197, कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए पूर्व पारंपरिक अवस्था। अगला प्रश्न है 198, अंतर्मुखी बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण डैश 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 द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी युंग द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 199, फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरीकरण डैश 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 में होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पराहम। और आखिरी प्रश्न है इस क्लास का, इस मॉडल पेपर का, व्यवहारवादी डैश 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 ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर वकील चोर या जो चाहे बना सकता हूं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वाटसन ने कहा था ऐसा। तो ये थी हमारी आज की क्लास मॉडल पेपर की। इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। और आपको सभी को डीएलएड जो एग्ज़ाम है कल, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका भविष्य उज्जवल हो और आप सभी बहुत अच्छे से पेपर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।